अच्छा, मैंने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को फॉरवर्ड की थी, बल्कि सारे क्वेश्चंस की थी कि आप लोग अपने एंड से प्रैक्टिस करें। और देखो, सिर्फ ये वाला पेपर नहीं, जितने भी आपको पेपर करने हैं ना, तो अपने एंड से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। मैंने आपको कल वेरिएंट्स के नाम भी लिख लेके बताए थे। गूगल पे आप लिखोगे, आप इजीली हर बच्चे को मिल सकता है। ये कोई ये जो पीडीएफ हैं, ये कोई पेड पीडीएफ नहीं है, ये गूगल पे इजीली एक्सेसिबल है। इसको डाउनलोड करें, अपने एंड से प्रैक्टिस करें। देखो, जब तक तुम लोग खुद नहीं करोगे ना, तुम लोग खुद पेपर में जाने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। सही है ना? मैं कराऊंगा, देखो, आप लोग मुझे दे रहे हो पैसे, मैं तो आप लोग जो बोलोगे, मैं आप लोग आखिरी दिन तक बोलोगे, मैं आखिरी दिन तक कराऊंगा। और डे बिफोर द पेपर भी मैं कराऊंगा। लेकिन आप लोग कब करोगे? सवाल तो फिर यही है ना कि आप लोग अपने एंड से कब प्रैक्टिस करोगे। जितनी सर अपने एंड से प्रैक्टिस करोगे, उतना ही जो है ना, आपकी आंसर राइटिंग स्ट्रेटजीज, ये सारी चीजें जो है बेहतर होंगी। जी। सर जिस पेपर्स में 15 मार्क के क्वेश्चंस जैसे अभी 2 साल से ही स्टार्ट हुए हैं, तो जिस पेपर में नहीं है वो वाले हम सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। उससे आपकी सूडो कोड स्ट्रांग होगी। इनफैक्ट जिस पेपर में नहीं है ना, जिसमें पहले पहले जो है आपके पास आता था पीआरएम, प्री रिलीज मटेरियल। अच्छा, मैंने जो पेपर दिया है ना, मैंने पेपर दिया है पीआरएम से। व्हेन आई वाज गिविंग द पेपर, देयर वाज नो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, देयर वाज पीआरएम एट माय टाइम। ठीक और है। लकी सर। नहीं भाई, पीआरएम मुश्किल होता था उस टाइम पे पीआरएम मुश्किल ऐसे होता था कि पीआरएम का कॉन्सेप्ट मुश्किल था, लेकिन एक चीज अच्छी होती थी कि पीआरएम 3 मंथ्स पहले आ जाता था। 3 मंथ्स पहले आ जाता था। और पीआरएम से हमें टीचर्स तैयारी कराते थे, और 3 महीने के बाद, मतलब ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआरएम वर प्रिपेयर्ड। एंड देन कोई भी क्वेश्चन कैमरे से आ जाता था, और वो वही वाले क्वेश्चन होते थे जो हम पढ़ के गए। तो काफी ऐसा ही है, काफी लक भी इसके अंदर होती थी टीचर की साइड से भी, क्योंकि उनको आइडिया होता था किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन आप सिनेरियो बेस्ड तो फिर बिल्कुल वो है ना, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो कोई भी सिनेरियो किसी भी टाइप का आ सकता है, लेकिन आपको मैंने जो चीजें बताई हुई हैं, उनमें से ही आएगा। अच्छा, सिनेरियो बेस्ड में आपको एक और चीज बताऊं। सिनेरियो बेस्ड के अंदर जो चीजें हैं ना, जैसे कि एरेज, तो वाइटल पार्ट है। मतलब एरेज के बगैर तो सिनेरियो बेस्ड आ ही नहीं सकता। मैं बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, आ ही नहीं सकता एरेज के बगैर। एरे में 1D एरे, 2D एरे ही शामिल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा फंक्शंस, ये वो चीज़ है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिनेरियो बेस के लिए। इसके अलावा प्रोसीजर्स, फंक्शन प्रोसीजर्स, ये आप सब रूटीन्स लिख दो। ठीक है। इसके अलावा सर्चिंग, हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमने सर्चिंग भी करानी है। सर्चिंग और सॉर्टिंग। ठीक है। और फिर बाकी तो बेसिक लॉजिक तो वाली चीजें तो है ही सारी। ठीक है ना? तो ये वो चीजें हैं जो सिनेरियो बेस में मोस्ट लाइकली आती हैं। इसके बाद एक और चीज है जिसको बोलते हैं फाइलिंग। फाइलिंग आज तक सिनेरियो बेस में नहीं आई। सही है ना? अलग अलग क्वेश्चंस भी देता है। और हम आगे जब दूसरे अक्टूबर नवंबर के वेरिएंट्स करेंगे ना, तो हम उसमें देखेंगे कि उसने फाइलिंग के मुश्किल सवाल दिए हैं। मतलब मुश्किल से मुराद ये है कि उसने फाइलिंग के लेंदी क्वेश्चंस दिए हैं। उसमें फाइलिंग में उसने फंक्शंस भी इन्वॉल्व कर दिया है। तो आज तक उन्होंने फाइलिंग सिनेरियो बेस्ड के साथ नहीं दी, लेकिन हो सकता है कि दे दे। सही है ना? तो हम उसकी भी प्रिपरेशन, उसका भी हम देख के जाएंगे कि क्या उस तरीके से अगर वो दे देगा तो किस तरह होगा। सही है। सर हमारे तो स्कूल के सर अभी भी हमें प्री रिलीज मटेरियल कराए जाते हैं। रिलीज मटेरियल का काम ही नहीं है। इतने वही ना सारे सर। ढेरों ढेर के सिनेरियो बेस्ड पढ़े हुए हैं। अच्छा, लास्ट ईयर पता है सिनेरियो बेस्ड कम थे। लास्ट ईयर मैं जब करवा रहा था सिनेरियो बेस्ड 2024 के तो थे ही नहीं। अभी तो हमारे पास 2024 की कलेक्शन है जो हमें करनी है। उसमें से हमने एक दो हम्म। हम अब स्टार्ट करेंगे। तो वो हमारे पास, देखो, 2024 स्टूडेंट तब करे जब पूरी प्रॉपर प्रिपरेशन कर ले। सही है। 2024 इज केप्ट फॉर द लास्ट। शुरू में करने का कोई फायदा नहीं है, या पहली बात तो होगा नहीं, और हो भी रहा होगा तो आपका एक सस्पेंस खराब हो जाए। 2024 या जो भी साल आप पेपर दे रहे हो ना, तो उसका जो रीसेंट फ्रेश बैच गुजरा है, उसके जो पेपर्स उन्होंने दिए ना, वो तब करने का होता है व्हेन यू आर डन विद योर पेपर। कि हाँ भाई, अब मेरे सामने पेपर ले आओ, बस पेपर ले आओ, मैं सॉल्व करता हूँ, फिर मैं इसको चेक करूंगा कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। उस टाइम पे 2024 इज बेनिफिशियल। ठीक है। तो लास्ट ईयर जो है सिनेरियो बेस भी कम थे हमारे हमारे लिए। इस साल सिनेरियो बेस भी ज्यादा आ गए। अगर मैं सीधा सीधा मई जून वेरिएंट की बात करूँ, तो यहाँ से 2 पेपर्स आ गए सिनेरियो बेस के, और अक्टूबर नवंबर के 2 2 4 सिनेरियो बेस ये हो गए। इसके अलावा कभी कभार 2 3 के वेरिएंट्स भी आ जाते, तो 5 या 6 यहाँ से हो गए। एक आध फरवरी मार्च का अगर 2025 का पेपर मिल जाए, वो थोड़ा सा मिलना मुश्किल है, फरवरी मार्च का 2025 का पेपर। वो मैं उसको भी अभी तक मैंने देखा नहीं है, उसको भी मैं ढूंढता हूँ। अगर किसी के पास है तो मुझे फॉरवर्ड भी करना, तो उसको भी मैं देखूँ। भी कौन पूछ रहा था, शायद एक दो स्टूडेंट्स फरवरी मार्च वेरिएंट का पूछ तो रहे थे 2025। तो अगर आप लोगों के पास, किसी के पास हो तो मुझे भेजना, वरना मैं उसको जो है उसको निकालूंगा। सर तो बाकी ओवरऑल वो हमारे जो पास 60 मार्क्स है सिनेरियो हम्म, बेस से पहले, उसके लिए तो पुराने पेपर्स कर सकते हैं ना, ट्वेंटी हाँ ट्वेंटी हाँ टू हाँ हाँ, ट्वेंटी उसके लिए तो कर सकते हो ना, पीआरएम को छोड़ के।
मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, आप पीआर अगर आपके पास आपने सब कर लिया ना, लेट से सब कर लिया, पीआरएम भी करो, पीआरएम भी करो, आपकी लॉजिक अच्छी होगी, प्रोग्रामिंग लॉजिक अच्छी होगी। मैं वैसे करने का नहीं बोल रहा, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर आप क्या चाह रहे हो कि यार इसको भी टेस्ट कर लो, अल्टीमेटली आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। लेकिन पीआरएम के अलावा जो बाकी के क्वेश्चन है ना, वो करो, उससे पेपर 2 के उसमें देखो, आप देखोगे एरर डिटेक्शन टेक्निक्स, ट्रेस टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, सूडो कोड्स वाले क्वेश्चन उसी टाइप के होंगे। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे कि पिछले सालों में ना लॉजिक आसान था। जब जैसे जैसे आप साल बढ़ाते जाओगे ना, तो आप देखोगे लॉजिक आपका जो क्रूशल होता जा रहा है, डिफिकल्ट होता जा रहा है। अच्छा, अब ये देखो, ये फ्लो चार्ट इन्होंने दे दिया इस साल। अब आप देख रहे हो फ्लो चार्ट, ऐसा कभी भी फ्लो चार्ट आया नहीं था आज तक। आया था तो बबल सॉर्ट वाला आया था, ये वाला पोर्शन आया था इतना। हमने जो लास्ट की क्लासेस में आपने देखा होगा, एक आध महीने पहले जब हमने बबल सॉर्ट किया था, तब आपने देखा था ना, हमने एक सॉल्व किया था सवाल बबल सॉर्ट का, जिसमें हमने देखा था ये वाली चीज आ रही थी इसमें। लेकिन अब आप देखो, अच्छा खासा फ्लो चार्ट दे दिया। अच्छा, किन किन से फ्लो चार्ट सॉल्व हो गया ये वाला, मुझे बताएं, हाथ उठाएं, किन किन से फ्लो चार्ट सॉल्व हो गया है? मैंने भेजा था ना पेपर, करा या नहीं करा? एवरीवन रेज योर हैंड जिन जिन ने सॉल्व कर लिया है। सही है, गुड। सफान गुड हो गया, माहम, अब्दुल्ला गुड हो गया, सानिया गुड, अल्तश अल्ताश गुड, सफान गुड हो गया, आतिफ, शामिर, ममता, अली, हानिया बेहतरीन, मरियम बेहतरीन। ठीक है, एक्सीलेंट। ऐसे तो नहीं उठा रहे ना हाथ, हुआ भाई तो उठाना। सही है, अलीशा, एहसान, उमैस गुड हो गया। अब जो बाकी के लोग हैं जिन्होंने नहीं किया, क्यों नहीं किया? सबसे पहली तो बात है भाई, क्यों नहीं किया? मतलब दो वजह हो सकती है, या तो नहीं आ रहा था, या तो बिल्कुल हल्का ले लिया ना, या तो नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था, कोशिश करी है तो गुड हो गया, अगर कोशिश करी है, नहीं करी कोशिश, तो फिर तो जाहिर सी बात है आपके घर पे तो हूं नहीं मैं आपके साथ, वरना मैं वहां पे भी आपको टोकता। जो जितनी मेरी, जाहिर सी बात है आप भी समझदार हो, और पेपर आपको देने हैं। मेरा क्या है, मेरा सेशन एंड होगा, मैं तो छुट्टियों में निकल जाऊंगा, नेक्स्ट सेशन शुरू होगा, मैं आ जाऊंगा। एट द एंड पेपर को आपने फेस करना है। सही है ना, ये बात याद रखना, पेपर को आपने फेस करना है, मुझे फेस नहीं करना। तो भाई थोड़ा सा सीरियस हो जाओ उस चीज को लेके, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, और इसमें डिफरेंट शेप्स आ रहे हैं। यहाँ से यहाँ पे भी इनपुट है, यहाँ पे भी इनपुट है, और यहाँ से फिर ये इस तरफ मूव कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, कंप्लीट द ट्रेस टेबल फॉर द इनपुट डेटा। जब भी फ्लो चार्ट टू ट्रेस टेबल आएगा ना सवाल, तो आपने सिर्फ एनालाइज करना है पहले एक दफा, फिर आपने ट्रेस टेबल को स्टार्ट करना है। और ट्रेस टेबल को स्टार्ट किस तरीके से करेंगे? अगेन फ्रॉम द फर्स्ट वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट से। अब स्टार्ट के बाद नॉर्मली फ्लो चार्ट में वो होती है, इनिशियलाइजेशन होती है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट करवा रहा है। सही है, सबसे पहले बोल रहा है इनपुट लिमिट, लिमिट में हमें इनपुट करवानी है। अच्छा मुझे बताओ, इनपुट वैल्यूज कहाँ से लूंगा मैं? जी, सर ये वैल्यूज इनपुट पढ़िए वैल्यू, ना, 7, 47, 50 हाँ ये जो वैल्यूज हैं इनमें से इनपुट लूंगा, ट्रैक्टेबल वैल्यू। बेहतरीन। ऐसा ही है, तो मुझे बताओ सबसे कौन सी वैल्यू आएगी, सबसे पहली वैल्यू कौन सी है? 7 कहाँ आ जाएगी? 1 के नीचे। नहीं, 7 कहाँ आ जाएगी? लिमिट में। लिमिट के लिमिट अंदर के आ नीचे। जाएगी, क्योंकि लिमिट इनपुट में। लिमिट करना है। सही है, इनपुट लिमिट, तो 7 विल कम अंडर द लिमिट बिकॉज वी हैव टू इनपुट लिमिट। तो लिमिट के वेरिएबल में हमें इनपुट करना है ना, तो 7 उठ के आ गया लिमिट में। ठीक है, चलो 7 इज यूटिलाइज्ड, 7 को मार्क कर लेते हैं, 7 इज डन। नाउ काउंट इक्वल्स टू 1, काउंट हो गया 1। सही है, काउंट हो गया 1। ठीक है सर भाई, इसको काउंट आगे 1 हो करना गया। चाहिए, नीचे करना चाहिए काउंट को 1? नहीं, अब जब साथ साथ चल रहे हो तो आगे करोगे, एक ही सही। जब लूप में। देखो आप अगले पे कब बढ़ोगे मैं आपको बताता हूँ, आप अगले पे कब बढ़ोगे। इनपुट, अब क्या बोल रहा है, इनपुट नंबर्स का काउंट। अब यहाँ पे भी इनपुट करवा रहा है, लेकिन यहाँ पे इनपुट कहाँ करवा रहा है मुझे बताओ? ये नंबर्स का नंबर्स क्या है? काउंट। नंबर्स क्या चीज है? अरे व्हाट इज नंबर्स? सर एरे है ना। सही है, ये नंबर्स जो एरे है, वो एरे के काउंट में करवाना चाह रहा है, और काउंट की वैल्यू क्या है? 1। 1 है। 1, तो नंबर्स के 1 में अगला इनपुट होगा। अगली इनपुट वैल्यू कौन सी है? अगली इनपुट 47। वैल्यू कौन सी है 47। 7 के बाद? 47 है, 47 का नंबर्स के 1 में आ जाएगी। सही है, नंबर्स के 1 में आ गई 47। ठीक है, चलो ये भी आ गया। अब यहाँ से हम और आगे आए, और यहाँ से हम आ गए, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 हो जाएगा। काउंट क्या हो जाएगा? 2 2 हो गया। ठीक है, 2। अब इस काउंट ग्रेटर देन लिमिट, काउंट की वैल्यू है 2, लिमिट की वैल्यू है 7। क्या 2 ग्रेटर है 7 से? नो। सवाल ही पैदा नहीं होता। 9 आ गया, यहाँ से आप ऊपर आ गए। अब जब आप ये देखो, जब आप टर्न लोगे ना ऊपर आने का, उसके बाद आप अपनी लाइन चेंज करोगे। समझ आई?
जब आप नीचे से ऑल द वे अप आओगे ना तो अपनी लाइन चेंज करोगे। अच्छा, अब आप आ गए सही। अगले पे, इनपुट नंबर्स का काउंट। अब एक और इनपुट लेना है। अब आपकी काउंट की वैल्यू क्या है? 2 2 है, तो नंबर्स के 2 में कौन सी वैल्यू आ जाएगी? थर्ड वैल्यू 50 कौन सी आ रही है? 50। 50 उठ के यहाँ आ गया। अब आप यहाँ नहीं बल्कि आप नीचे लिखोगे, क्योंकि अब आप लाइन चेंज कर रहे हो। 50 आ गया, ठीक है। चलो 50 आ गया। 50 आने के बाद क्या हुआ? काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ऐसे ही। काउंट प्लस 1 हो गया, काउंट क्या हो गया? 3 हो गया। 3 अगेन वही कंडीशन चेक होगी, क्या काउंट ग्रेटर है लिमिट से, और फिर बार बार इनपुट करवा रहा है। तो क्या 3 ग्रेटर है 7 से? नहीं है ग्रेटर। फिर ऊपर No. चले जाएगा, फिर ये इनपुट Again, करवा रहा है एरे में, काउंट की वैल्यू 3 है, तो कौन सी वैल्यू जाएगी? 52 चली जाएगी। कहाँ पे जाएगी? 52 3 के 3 नीचे। नंबर्स के 3 में। नंबर्स के Yes. 3 में 52 आ गई। चलो फिर आगे अगेन काउंट प्लस 1 हो गया, और फिर काउंट चेक हो रहा है। फिर काउंट प्लस 1, काउंट 4 हो गया। क्या 4 ग्रेटर है लिमिट से? No. No. नहीं है, ठीक है। वापस हम ऊपर चले गए, अगेन सर इनपुट होगा। 4 में से जाएगा। अब क्या वैल्यू सर होगी? इसमें हम डायरेक्ट अगर पूरे 7 लिख दें तो ऐसा अलाउ है? कहाँ पे डायरेक्ट 7? पता है ना कि सारे मतलब कोई भी नंबर आएगा नहीं 7 से छोटा, 1 2 3 4 5 6 7 तक हाँ इस तो तरह से। वही। हाँ तो आपको अगर ट्रेंड समझ आ गया तो आप डायरेक्टली उसको देखे बार कर सकते हो, लेकिन फिर आपको वैल्यूज भी तो साथ साथ डालनी है ना, तो वो भी ख्याल रखना है। ठीक है, 52 के बाद क्या आएगा? अगला क्या आएगा? 60। 60 यहाँ से 60 आ गया 4 पे। अब 60 आने के बाद फिर क्या हो जाएगा? काउंट क्या हो जाएगा? 5 5 5 अब चेक कराओ। अब मेरे जहन में कंडीशन आ गई है ना, तो मैं बार बार देखूंगा नहीं। क्या 5 ग्रेटर है 7 से? नहीं है। No. नेक्स्ट वैल्यू 80 इनपुट आएगा करो। and काउंट बढ़ेगा। काउंट नहीं बढ़ेगा ना, इनपुट नहीं है तो ऊपर चले जाएगा, अब नंबर नहीं, आएगा। पहले पहले 80 लगेगा ना। पहले 80 आ गया, सही है। अब आपका जो है 80 आ गया। 80 आने के बाद क्या हो जाएगा? काउंट 6 6 हो गया। क्या 6 ग्रेटर है 7 से? नहीं। No. फिर ऊपर जाओ, अगला नंबर लाओ। अब कौन सा नंबर आएगा? 63 63 आ गया। 63 यहाँ पर आ गया, काउंट के 6 में, सही है। नंबर्स के 6 में आ गया। अब फिर क्या हो जाएगा? वैल्यू डालने के बाद काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। काउंट क्या हो गया? 7 हो गया। काउंट 7 हो गया। और काउंट 7 होने के बाद चेक कराओ भाई, क्या काउंट ग्रेटर हुआ लिमिट से? नहीं No. नहीं नहीं हुआ। अभी भी 7 No. इज नॉट ग्रेटर देन 7। अगेन विल बी मूविंग अपवर्ड्स, और आखिरी वैल्यू क्या इनपुट होगी? 70 70 आ गई। ठीक है, 70 आ गई है। और काउंट प्लस 1, काउंट 8 हो गया। अब चेक कराओ, क्या 8 ग्रेटर है 7 से? Yes. अब 7 से 8 ग्रेटर हो गया 8। और अब हम आप यहाँ पे यस पे आ गए, यहाँ से हम आगे निकल गए, सही है। ये जो चीज थी ये हमने बहुत सारी कर ली, और हमने अब इसको स्किप कर लिया है। अब हम आगे आ गए। नाउ देयर इज नो मूविंग बैक। फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू कर दो भाई। फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू। अब फ्लैग को ट्रू कराना है। अब आप देखो, अब आप ऑलरेडी नीचे आ रहे हो ना, अब आप यहाँ पर हो, सही है। काउंट ग्रेटर देन ये हो गई लिमिट। अब फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू कराना है। अब ये आप न्यू लाइन में भी करा सकते हो, उसी लाइन में भी करा सकते हो, क्योंकि अब ये अलग चीज आ गई है डायरेक्ट, सही है। तो आपने यहाँ पे करा दिया फ्लैग को। अब आप यहाँ पे भी करा सकते हो, और उसके नीचे भी करा सकते हो, ठीक है। अच्छा, जब तक वो रिपीटिशंस वगैरह नहीं होती तब तक उसी हम्म, लाइन में करवा। ऐसा ही सर है। बाकी जो ऊपर वाले बॉक्सेस हमने फॉल्स लिख दें? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना, बाकी वाले को तो कुछ भी नहीं छेड़ो। अब आगे बढ़ो। वो तो सिर्फ बबल सॉर्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, कि उनमें जो है आप पुरानी वैल्यूज को वो यूज करा करो, और अगर आप नहीं भी लिख रहे पुरानी वैल्यूज को तो भी कोई इशू नहीं है। चलो आगे बढ़ो। इस फ्लैग इक्वल टू ट्रू, क्या फ्लैग ट्रू है? यस अभी अभी करा है, अभी अभी Yes. फ्लैग को ट्रू करा है, हाँ है। तो आप यस में आ गए, और फ्लैग को कर दिया आपने फॉल्स, और काउंट को कर दिया 1। जो करवा रहा है ना आप करते जाओ, आप सवाल नहीं पूछो ये क्यों करा रहे हो, ये क्यों। अब देखो फ्लैग को इसने कराया, क्या कराया? फॉल्स। अब देखो फॉल्स इसने स्मॉल में लिखा हुआ है, सही है ना। तो आप यहाँ पर आ गए और आपने फ्लैग को लिख दिया फॉल्स। वैसे स्मॉल में होता नहीं है, शायद हो सकता है एरर हो उसके पास से। वैसे स्मॉल में लिखा है इसने, लेकिन फ्लैग वैसे होता कैपिटल में ही है फॉल्स, लेकिन इसने स्मॉल में लिख दिया है, तो हमने भी खैर स्मॉल में लिख दिया है। चले, अब काउंट की वैल्यू क्या कराओ? 1 करा दो। वैसे कैपिटल होता है। काउंट की वैल्यू 1 करानी है ना। अब काउंट की वैल्यू 1 कहाँ कराएंगे? अब काउंट की वैल्यू 1 आप इसी लाइन में करा दो, कोई मसला नहीं है। यहाँ करा दो, ठीक है, यहाँ करा दो। काउंट की वैल्यू हो गई 1। अब नीचे आओ, क्या काउंट ग्रेटर है लिमिट -1 से? लिमिट क्या है? लिमिट में तो एक ही वैल्यू 7 है। 7 7 माइनस -1 1 क्या हुआ? 6 6 हो 6 गया। नो। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 6। क्या काउंट अभी 1 है? 1 ग्रेटर है 6 से? नहीं नो में No. मैं यहाँ पे ऑल द वे यहाँ आ गया, सही है, इस तरफ आ गया। अब यहाँ पर देखें, अब आपकी काउंट की वैल्यू याद रखना, काउंट की वैल्यू आपकी 1 है, सही है, याद रखना। क्या नंबर्स का 1 ग्रेटर है नंबर्स के 1 + 1 मतलब 2 से? नंबर्स का 1 ग्रेटर है नंबर्स के 2 से? देखते हैं। क्या नंबर्स का 1 47 ग्रेटर है 2 से, 50 नो। से? No. नहीं है। नो, नो आ जाओ। नो में हमने यहाँ से सॉर्टिंग स्किप कर दी, और काउंट क्या हो गया?
+1 हो गया, काउंट की वैल्यू हो गई 1 + 1 2, यहाँ से वापस यहाँ आ गए, काउंट 2 है, क्या 2 ग्रेटर है 6 से? जल्दी जल्दी, नो नो सही है। क्या नंबर्स का 2 ग्रेटर है नंबर्स के 3 से? +1 है ना, तो बार बार अगली वैल्यू। नंबर्स का 2 No. ग्रेटर है नंबर्स के 3 से? नो 50 ग्रेटर है 52 से? नहीं है, नो तो हम यहाँ से आ गए और हमने काउंट को +1 कर दिया। काउंट की काउंट वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 काउंट की वैल्यू आपकी हो गई 3। तो ऐसे करते रहेंगे जब तक वो 80 और 63 नहीं आए, क्योंकि 80 63 से वो है ना। हाँ, अब ये 3 हो गई। अब 3 होने के बाद अब वापस ऊपर आए और वापस हमने देखा भाई लिमिट की वैल्यू, काउंट की वैल्यू ग्रेटर नहीं है, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 6, नो पर आ गए। क्या नंबर्स का 3 ग्रेटर है नंबर्स के 4 से? नो 52 ग्रेटर है 60 से? नहीं है, नो चलो फिर नो पे आ गए, काउंट बढ़ा दो, काउंट क्या हो गया 4। फिर चेक कराया 4 ग्रेटर है 6 से? नहीं है, चलो नो पर आ जाओ। क्या नंबर्स का 4 ग्रेटर है नंबर्स के 5 से? नहीं चेक करें नो भाई, नहीं है ग्रेटर, सही है, काउंट बढ़ाया, काउंट 5 हो गया। क्या 5 5 ग्रेटर है 7 से? नो नहीं है, सॉरी 6 से, लिमिट -1 है ना, तो 6 नो से ग्रेटर है, नहीं है, तो हम ऊपर चले गए वापस। क्या अपना नंबर्स का 5 ग्रेटर है नंबर्स के 6 से? यस यस ये देखो अब Yes. ग्रेटर है। अब आप लोग इतना ज्यादा इसमें भागम भागी नहीं करना कि तुम लोगों को ये गलती से मिस हो जाए। 80 ग्रेटर है। अब हम आ जाएंगे यस में, अब हम यस में आ गए। अब स्वैप में वैल्यू क्या जा रही है? नंबर्स का काउंट, काउंट क्या है अभी आपका? काउंट क्या है? काउंट 5 है। 5. 5 नंबर्स का 5 चला जाएगा स्वैप में, नंबर्स के 5 पे क्या पड़ा हुआ है देखो, 80। 80 80 कहाँ चला जाएगा? स्वैप में चला जाएगा। ये स्वैप के अंदर सबसे अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी 80 की, सही है। यहाँ पे आपके पास 5 के साथ हमने इसको कर दिया। सर ये 80 को 5 की लाइन में या उससे नीचे वाली लाइन? अब आप यहाँ से देखो, यहाँ से अब आप प्लस करा के ऊपर आ रहे हो ना, तो आप उसकी नेक्स्ट लाइन में लिख दो, सही है। यहाँ पर आप 80 लिख दो, सही है। यहाँ से आपने 80 लिखा और 80 लिख के आपने क्या करा, यहाँ से अगला क्या करना है, नंबर्स का अभी काउंट 5 है ना, तो काउंट +1, 5 + 1 6 हो गया। नंबर्स का 6 डाल दो नंबर्स के 5 में, नंबर्स का 6 उठा के नंबर्स के 5 में डाल दो। नंबर्स के 6 पे क्या पड़ा हुआ है? 63। 63 कहाँ डालेंगे इसको? नंबर्स के 5 में, नंबर्स के 5 में Yes. नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, यहाँ लिख दो 63 को आप यहाँ लिख दो, सही है, ये लिख दिया। आगे क्या हो रहा है? स्वैप की वैल्यू को नंबर्स का 5 + 1 में डाल दो, मतलब नंबर्स के 6 में डाल दो स्वैप की वैल्यू को। स्वैप में क्या है? 80 है, 80 को नंबर्स के 6 में डाल दो, नंबर्स के 6 में यहाँ पर आपका 80 आ गया। सर Got it? 63 और 80 निचले वाली लाइन में लिख सकते हैं हम, ये दोनों इकट्ठे लिखे ना आपने? नहीं नहीं, वो एक साथ हो रहा था ना यहाँ से, तो मैंने इसलिए एक ही लाइन में लिखा ना, इकट्ठे सही लिखे है। तो क्या हो गया, सही है। अच्छा ये हो गया। अब फ्लैग को क्या करा दो, फ्लैग को ट्रू करा दो, फ्लैग में वैल्यू चली गई ट्रू। अब देखो ट्रू स्मॉल में है, स्मॉल वाला है तो हम स्मॉल वाला ट्रू लिख देंगे। अब TRUE ट्रू। चलो आगे बढ़ते हैं। काउंट इक्वल्स टू काउंट +1, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो गई। क्या 6 ग्रेटर है 6 से? नो। नो क्या नंबर्स का 6 ग्रेटर है नंबर्स के 7 से? बताएं भाई। नो No. नहीं है ग्रेटर, नहीं है ग्रेटर। अपडेटेड Yes. वैल्यू Yes. देखो ना, है सर है. कर दी ना गड़बड़, कर दी ना गड़बड़। यही गड़बड़ मेजोरिटी बच्चा करता है, समझ आया? यही चीज। और हम एग्जाम से निकल के बोलते हैं क्या पेपर गया है भाई, लेवल लेवल हो गया पेपर। तो ये यही गलतियां होती है जो हम करते हैं, और हमें वी आर अनअवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। 80 और 70 यहाँ से और यहाँ से, भाई 80 ग्रेटर है 70 से, काउंट का 6 ग्रेटर है काउंट के 7 से, तो हम आ गए यस पे। स्वैप में डाल दो नंबर्स का काउंट, नंबर्स का काउंट, काउंट की वैल्यू क्या है 6। तो हम क्या करेंगे, स्वैप में डाल देंगे नंबर्स का काउंट, नंबर्स के काउंट में क्या पड़ा हुआ है, नंबर्स के 6 में 80 पड़ा हुआ है, 80 जाएगा स्वैप में, ये चला गया स्वैप में 80 वापस। और अब क्या हो जाएगा, नंबर्स का 6 + 1 मतलब 7, नंबर्स का 7 कहाँ चला जाएगा, नंबर्स के 6 में, तो नंबर्स का 7 उठा के नंबर्स के 6 में डाल दो जी भाई, 70 आ जाएगा यहाँ पे, सही है। और स्वैप की वैल्यू हो जाएगी नंबर्स के काउंट +1 में, तो नंबर्स का काउंट +1 में स्वैप की वैल्यू चली जाएगी, तो स्वैप की वैल्यू उठ के नंबर्स के 7 में चली जाएगी, और 80 आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट। और फ्लैग क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फ्लैग हो गया ट्रू। फ्लैग ट्रू हो गया। फ्लैग ट्रू होने के बाद
क्या होगा, काउंट प्लस 1, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 7 7 7 हो गई। ठीक है भाई, क्या 7 ग्रेटर है 6 से? नो यस नहीं यस Yes. फाइनली नो बोल रहे हो, हम्म शर्म नहीं आ रही तुम्हें, अभी भी नो बोल रहे हो। यस, यहाँ से आ गए हम यहाँ। इस फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, क्या फ्लैग ट्रू है? देखो भाई, यस फ्लैग ट्रू है, फ्लैग ट्रू है, फ्लैग ट्रू हो गया। फ्लैग ट्रू होने के बाद अब हम आ गए यहाँ पे यस पे आ गए, तो फ्लैग को वापस फॉल्स करा दिया, फ्लैग को फॉल्स करा दिया, काउंट को फिर 1 करा दिया, फ्लैग को करा दिया फॉल्स, हाँ ये लंबा है काफी, और काउंट को उसने करा दिया 1। बेटा मार्क्स भी तो देखो ना कितने दे रहा है, ये तो देखो, ये तो देखो 7 मार्क्स यार। काउंट को 1 करा दिया और अब वापस आ गए यहाँ पे। क्या 1 ग्रेटर है 6 से? 1 ग्रेटर है 6 से, यस नो? यहाँ No. काउंट की वैल्यू है 1, नंबर्स का 1 ग्रेटर है नंबर्स के 2 से। अब देखते जाओ जल्दी जल्दी, नंबर्स का 1, अब अपडेटेड वैल्यूज देखना, नंबर्स का 1 ग्रेटर है नंबर्स के 2 से? नहीं है, No. नहीं होने पे क्या कराना है, काउंट को +1 कराना है और फिर कंडीशन चेक करानी है। तो काउंट को 2 करा दिया। अब मुझे बताओ, नंबर्स का 2 ग्रेटर है नंबर्स के 3 से? नो काउंट को +1 कराओ। अब बताओ, नंबर्स का 3 ग्रेटर है नंबर्स के 4 से? सारे बताओ। नहीं है, आगे बढ़ो काउंट को। ठीक है, क्योंकि वो लिमिट से भी बराबर नहीं है, तो लिमिट में, तो लिमिट जिससे कंपेयर हो रहा है वो 6 है, तो हम अभी करते जाएंगे। क्या नंबर्स का 4 ग्रेटर है नंबर्स के 5 से? नो नहीं, नहीं 5 हो गया। No. क्या नंबर्स का 5 ग्रेटर है नंबर्स के 6 से? नो ये रहा, Yes. पीछे वाली तो देखना, फिर पीछे वाली इक्वल है है ग्रेटर, नो नंबर्स का No, 5 sir. ग्रेटर है, इक्वल फिर है तुमने नो पीछे नो वाली देखी, नो नो फिर पीछे वाली देखी, सही है, हाँ ठीक है। अब ये हो गया 6। क्या नंबर्स का 6 अपडेटेड देखो ग्रेटर है नंबर्स के 6 + 1 से? नो सर ठीक है, तो इसका मतलब एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। और ये 7 हो गया। अब 7 पे तो वो कंडीशन मैच हो जाती है कि 7 इज ग्रेटर देन 6, ऐसा ही है। तो अब मैं आ गया यहाँ पे यस पे, यहाँ पे मैं यस पे आ गया। यस पे आने के बाद कंडीशन लग गई भाई यहाँ पे, क्या फ्लैग ट्रू है अपडेटेड? नो नहीं है ना, तो अब आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय फाइनल डेस्टिनेशन, ये आ गया नो, यहाँ से मैं आ गया यहाँ। रिजल्ट निकलेगा भाई, रिजल्ट कैसे निकलेगा, लिमिट, अब लिमिट में तो एक ही वैल्यू है शुरू से, कौन सी वैल्यू है लिमिट में? 7 है ना, 7 7 div 2, क्या आंसर आएगा करके देख लेते। 3 7 आएगा div 2, 2 3 ज़ा 6, 1 आया यहाँ से, नहीं ना, div है, div मॉड थोड़ी है, आगे भी अच्छा करते रहेंगे ना। ये आ गया, 0 आया, पॉइंट लग गया, क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 5 10, 0 बच गया, 3.5 आ रहा है, तो 3.5 div क्या करता है, div जो है वो पीछे पीछे कर थ्री देता है कर राउंड देता। ऑफ, सही है। तो 3.5 को, हाँ आप सही कह रहे थे, 3 कर दिया, ठीक है। और ये हो गया आपके पास 3, अब 3 + 1 क्या आ गया फाइनल आंसर? 4 4 4 हो गया। अब ये सब आप पेंसिल से कर लोगे आप, दैट सी बात है, तो सर? 4 आंसर आ गया जी। सर अगर 3.7 होता तब भी वो वही हाँ करता। हाँ, वो पीछे पीछे करता है, पीछे करता है। समझ में आ गया सबको? किसी को सवाल है तो पूछ लें। डिवाइड करके पूरा एंड तक डिवाइड करता है, और जो आंसर आता है उसको बैकवर्ड राउंड ऑफ कर देता है, बैकवर्ड होल नंबर पे। तो 3.5 3 बन गया, और आगे देखो +1 है, तो 3 + 1 इज 4, 4 की वैल्यू कहाँ चली गई, रिजल्ट में चली गई, तो 4 की वैल्यू विल गो इन रिजल्ट। रिजल्ट कहाँ है, रिजल्ट कहाँ है, ये रहा रिजल्ट। रिजल्ट में मैं नीचे आ गया, आता गया आता गया आता गया आता गया आता गया, सबसे एंड में 7 के बाद यहाँ पर आपके पास, या 7 की लाइन में या 7 के बाद आपने इसको कर दिया 4 लिख दिया यहाँ। सर एक सेकंड, इसको मैं कंप्लीट कर लूँ जरा। ये रिजल्ट हो गया, और फिर क्या करना है, आउटपुट, इसी से रिलेटेड पूछ लो सवाल, हाँ पूछो। सर ये राउंड ऑफ हमने जो किया है 3.5 को 3 से, हाँ, तो अगर ये 3.9 आ गया या फिर 3.8 आ गया तो ये 4 होगा या 3 होगा, पीछे पीछे जाएगा। होगा ना, अभी वही तो उन्होंने स्टूडेंट ने पूछा वो वर्क करने के। 3.7 आ गया तो क्या होगा, 3.7 हो, 3.8 हो, 3.9 हो, डिफ जो है वो पीछे कर देता है इसको भाई। 3.5 भी तो आगे करता है। मतलब अगर कोई भी रिमाइंडर आता है मतलब आंसर में तो फिर वो हाँ रिमाइंडर सर, काउंट ये नहीं किया आपने वो जाएगा। उसमें भी लिखवाया था, थ्योरी में भी। हाँ, ये मैंने उसमें बिल्ट इन फंक्शन में लिखवाया था ना। फिर आउटपुट नंबर्स का रिजल्ट, आउटपुट कर दो नंबर्स का रिजल्ट। रिजल्ट में वैल्यू क्या है, अभी क्या निकला रिजल्ट, 4 नंबर्स का 460। नंबर्स का 4 आउटपुट कर दो। नंबर्स के 4 में क्या पड़ा हुआ है, 60 पड़ा हुआ है, 60 उठा के आउटपुट कर दो, आउटपुट में आ गया आपका 60। ठीक है, 7 मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ले लिए, तो आप लोग भी ले लेना जब आपका एग्जाम हो, सही है। चलो आगे बढ़ते सर ये पूरा अरेंज हो गया। सर 2 घंटे तो हाँ। उसी में लग जाएंगे। असेंडिंग हो, क्यों लग जाएंगे बेटा, क्यों लग जाएंगे यार, एक एक स्टेप फॉलो करते करते
हमने भी 10 मिनट के अंदर इसको 10 मिनट से भी पहले निपटा लिया। आउटलाइन द प्रोसेसेस, अपने को भरोसा रखो, कर सकते हो भाई। एक टाइम था मेरे पास एक बच्चा होता था, मैं बोलता था यार क्या है यार, ये कोई जिंदगी है यार। करते गए ना, लगे हुए रहे ना, आज है ना, एसके आर्मी बन गई ना। आउटलाइन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द एल्गोरिथम शोन इन द फ्लो चार्ट ऑन पेज 6। अच्छा, उससे मुझे एक बात याद आई, मैंने शायद तुम लोगों को बताया होगा। शुरू में जब मेरे पास एक दो स्टूडेंट्स होते थे ना, उसको मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से पढ़ाता था, और अपने मोबाइल को मैं एक उसके साथ अपना स्टैंड के साथ लगा के ना, फिट करके, मतलब उसकी तरफ, इसकी तरफ, उस व्हाइट बोर्ड की तरफ स्टैंड को लगा के अपने मोबाइल को उसमें फिट करके पढ़ाता था, और मैं भी वीडियो के अंदर आता था। उस बच्चे को मैं ऑनलाइन पढ़ाता था ना, तो मैं भी आ रहा होता था अभी। एंड दैट स्टूडेंट यूज्ड टू पे मी 3,500 एट दैट टाइम। दिस वाज द फीस आई वाज कलेक्टिंग, एंड आई वाज टीचिंग हिम सिंगल, मतलब एक ही बच्चा मैं इसको प्राइवेटली पढ़ा रहा था। वो बच्चा आज पता नहीं कहाँ होगा, अल्लाह उसको जो है जन्नत तंग नसीब कभी दे। फरमा। जन्नत नसीब तो अल्लाह ना करे कि उसका इंतकाल हो गया। वो सर तो ये जब थोड़ा लगा चलें आगे बढ़ते हैं। नहीं। आउटलाइन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एल्गोरिथम शोन इन द फ्लो चार्ट ऑन पेज 6। बताएं भाई, ये जो फ्लो चार्ट है वो कह रहा है कि इसके अंदर आपने जो है क्या ये प्रोसेस कर रहा है, बताएं भाई। तो इसमें सॉर्टिंग क्या हुई। चीजें हैं? सबसे पहले तो आपने बोल दिया भाई सॉर्टिंग हो रही है, सही है, एक पॉइंट आपको इसका मिल गया। 3 पॉइंट असेंडिंग का ऑर्डर सवाल है, में। सही है, 3 पॉइंट का सवाल है। तो आपने बोला इसमें सॉर्टिंग हो रही है, वैल्यू और स्टोर हो रही है सर एरे में। क्या हो रही है? सर यहाँ पे एरे है तो उसमें वैल्यू स्टोर हो रही है ना। एरे में वैल्यूज ऑलरेडी स्टोर्ड, उनको सॉर्ट कर वो रहे तो हैं एरे इनपुट में। इनपुट लेके एरे में स्टोर कर रहा है। हाँ वैसे ये भी है, ये भी एक इसका प्रोसेस है कि एरे में वैल्यू स्टोर हो रही है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर हो रही है, सही है। सर बिल्ट इन फंक्शन का कुछ लिख सकते हैं? नहीं, 2 पॉइंट तो बता दिए, चलो पहले 2 तो लिखें फिर तीसरे पे जाते हैं। एक तो उन्होंने ये बोला कि द फ्लो चार्ट implements sorting of the values। फिर सेकंड पॉइंट आपने बोला कि the values are stored in the array in ascending order। ascending order था ना, हम जो कंपैरिजन कर रहे थे वो क्या था, असेंडिंग ऑर्डर ही तो था। ये रहा, तो देखो ये लिख सकते 47 हैं 50 52 60 और फिर 63 70 80। जी, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? सर कि वो जो एरे है उसमें 7 नंबर्स है, तो उसका जो बीच वाला वो है इंडेक्स है 4, उसकी वैल्यू आउटपुट करवा रहा है। हाँ, यही थर्ड पॉइंट होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा हम स्ट्रक्चराइज करेंगे और उसमें ये बोलेंगे कि द एल्गोरिथम आउटपुट्स द मिडिल वैल्यू ऑफ द एरे। बस बेसिकली देखो ना काम क्या करा है आपने, देखा ना, इन्होंने पकड़ ली वही वाली बात। आप देखो ना, आप एंडिंग कंक्लूजन तो देखो, ये कर क्या रहा है, ये सारा जो इसने हमसे करवाया है इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन में वो एक रिजल्ट निकाल रहा है डिफ 2 करके, मतलब डिवाइड बाय 2 करके, और उस रिजल्ट पे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो मीडियन एरेस निकाल की मिडिल वैल्यू निकाल रहा है। हाँ, वो बेसिकली मीन निकाल रहा है। आप ये भी लिख सकते हो कि वो मीडियन मीन निकाल रहा है। हाँ मीडियन होगा। मीडियन मीडियन वो मीडियन निकाल रहा है, मीडियन निकाल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही, वो मीडियन निकाल रहा है। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो कि मिडिल वैल्यू निकाल रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ निकाल ली है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया द एल्गोरिथम outputs the middle value from the array। 3 पॉइंट्स, 3 जो है ना, हमने पॉइंट 3 मार्क के लिए 3 पॉइंट्स लिख लिए। आउटलाइन व्हाई इट इज यूजफुल टू स्टोर डेटा इन अ फाइल। जी भाई, 2 मार्क्स के लिए व्हाई इट इज यूजफुल टू स्टोर डेटा इन अ फाइल। बताएं बताएं, जल्दी बताएं। परमानेंटली स्टोर करता है तो क्या करता है? परमानेंटली स्टोर परमानेंटली स्टोर करता है, सही है। डेटा, डेटा अमंग डिवाइसेस, अदर डिवाइसेस। सही है, बेहतरीन, एक्सीलेंट हो गया। और किसी को बताना है? इजीली डेटा रीड एंड राइट। स्टोर्ड, सही है, फॉर अ परमानेंट पीरियड ऑफ टाइम। और आपने सेकंड पॉइंट लिख दिया कि इट इज यूज्ड टू, सर इजी टू एक्सेसिबल, डेटा कैन बी इजीली एक्सेसिबल, easy to share। सर इट डेटा कैन प्रिवेंट्स बी द इजीली, डेटा फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, एक जगह पे स्टोर होता है। सही है, सही है, डेटा लॉस से बचता है, डेटा इजीली एक्सेसिबल है, डेटा कैन बी शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है।
The function length x calculates the length of a string x. Write the pseudocode statements to read the contents of the text file जिसका नाम है quotation.txt into an appropriate string variable that has been declared. उसने बोला है string variable already declared है. Output the string in uppercase and the length of the string. वो कह रहा है कि string आप क्या करो, आप text file के contents को read कराओ और एक appropriate string variable में डालो, फिर उस variable को output कराओ in uppercase and उस variable की जो है लेंथ निकालो, उस वेरिएबल स्ट्रिंग की लेंथ निकालो. अच्छा, जब भी लिखा होगा ना राइट सूडोकोड स्टेटमेंट्स, तो ऐसी जगहों पे आपको डिक्लेरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. सही है भाई, डिक्लेरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली कोई भी वेरिएबल यूज करना है करो. अगर आपको बोलेगा ना राइट द होल सूडोकोड, तो वहां पर फिर आपको डिक्लेरेशन करनी होगी, वरना नॉर्मली आपको डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है. और सिनेरियो बेस में भी आपको क्लियरली मना कर देता है कि यू डू नॉट हैव नीड टू डिक्लेयर एनी ऑफ द वेरिएबल. अच्छा, एक सिनेरियो बेस मेरे सामने से गुजरा, उसमें इसने लिखा यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स. तो जहां पे लिखेगा तो फिर वही बात है ना. इसका मतलब हमें ये पता लगता है कि जो भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन हम करके जाएं, हमें सवाल को सही से आंखें खोल के पढ़ना है. सही है, चलो इसको सॉल्व करते हैं. तो मुझे बताओ, सबसे पहले 4 मार्क का सवाल है, क्या करें बताएं. यहाँ पे रीड करवाएंगे सबसे पहले। रीड करवाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन कराएंगे. जी ठीक है, ओपन क्या लिखेंगे, ओपन फाइल, फिर quotation.txt फाइल का नाम quotation.txt अपोस्ट्रोफी आएगा. जी देन इसके बाद क्या होगा, रीड फाइल नहीं इसके आगे क्या लिखते हैं, और For read. बिल्कुल सही है. ठीक है ना, फॉर रीड आएगा ना, क्योंकि हम रीडिंग मोड से ओपन कर रहे हैं, तो इसलिए देखो ना, रीडिंग मोड से ओपन कर रहे हैं तो फॉर रीड. अगर न्यू फाइल होती तो क्या लिखता मैं यहाँ पे, For अगर right. न्यू फाइल होती तो राइट लिखता. सही है, चलो अब मैंने ओपन कर लिया, अब मैं आ गया हूँ फाइल के अंदर. अच्छा, फाइलिंग के अंदर ना एक चीज मैंने बहुत कॉमनली देखी इनकी एमएसएस में और इनके जो आंसर्स के अंदर, कि कैम्ब्रिज ने उसको जो है वो नहीं करा, इंडेंटेशन पे इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखा. तो हम भी फाइलिंग के क्वेश्चन में इंडेंटेशन नहीं करेंगे. सही है, चलें आगे बढ़ते हैं. अब क्या करें बताएं, रीड ओपन फाइल फाइल से हमने फाइल को खोल ली है, अब रीड फाइल लगाएं. सही है, रीड फाइल. रीड फाइल के बाद फाइल का नाम quotation.txt, फिर कॉमा, वेरिएबल ले लूं, लाइन के नाम से वेरिएबल ले लूं, लाइन. सही, एक The वेरिएबल ले लिया contents. मैंने लाइन के नाम से. कंटेंट्स का मतलब तो वो होता है ना, कॉन्टेक्स्ट, किसी चीज के जो डेटा है उसको बोलते हैं ना. ठीक है, आउटपुट द स्ट्रिंग इन अपर केस एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. क्या करें, अब आउटपुट लगा लूं, यस सर. डायरेक्ट आउटपुट करूं या वेरिएबल लेके आउटपुट करूं, दोनों कर लेंथ सकते हैं. लाइन. केस की तो जरूरत थोड़ी. जी भाई, आउटपुट क्या करूं, पहले लेंथ लेंथ लगाऊं, पहले लेंथ नहीं चाहिए ना, पहले तो स्ट्रिंग इन अपर केस. क्या लगाएंगे, लाइन लाइन. यू केस. पहले यू केस लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, यू केस लाइन लाइन. सही है, कॉमा, और क्या आउटपुट करवाना है, लेंथ ऑफ द लेंथ लाइन. लेंथ ब्रैकेट लाइन. और आप इनको अलग वेरिएबल्स यूज करके भी इनको आउटपुट करा सकते हो. अब क्या करें, फाइल क्लोज कर लें. जी सर. कैसे करेंगे, क्लोज फाइल, क्लोज फाइल, और ये आपका आ गया quotation.txt. सर ये जी, रीड क्या फाइल को थोड़ा सा आगे करके नहीं लिखेंगे, नहीं, जरूरत नहीं इंडेंटेशन की. इंडेंटेशन असल में वो जो 2024 के रिसेंट आंसर्स है ना, उन्होंने उसमें इंडेंटेशन नहीं दिखाई हुई. तो वही बात है ना, हमें देखो, हमें उनको कोई चांस ही नहीं देना है एरर का. हालांकि जब हम फाइलिंग पढ़े थे मैंने आपको बताया था कि इंडेंटेशन यहाँ होगी, लेकिन इनके जो आंसर्स है ना, उनको अगर कोई इंडेंटेशन कर देता है तो कोई इशू नहीं है. ये भी हम आपको बता दो पहले कि अगर इंडेंटेशन आप कर देते हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे पूरा कि उनके पूरे 100% उन्हीं के स्टाइल पे चले. तो इंडेंटेशन की जरूरत नहीं है फाइलिंग की. जब अच्छा सर, इसमें मैसेज चलाना जरूरी नहीं है क्या? कौन सा मैसेज, इनपुट आउटपुट में. आउटपुट पे नहीं, जरूरत नहीं है. वो उन्होंने बस ये बोला है ना, स्ट्रिंग इन अपर केस, तो स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली जो भी मैसेज होगा इसके अंदर लाइन में वो आ जाएगा ना ऑटोमेटिकली. जो भी जितना बड़ा स्ट्रिंग होगा वो खुद लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके आगे स्पेस, उसके आगे उसकी लेंथ आ जाएगी. सही है, Okay. डायरेक्ट इसलिए हो सकता है कि उसमें लिखा हुआ हो लाइन में कि द लेंथ ऑफ द वर्ड इज इतना, इस तरह, तो इसलिए डायरेक्टली लेंथ लिखा हुआ आ जाएगा ना उसकी. सही है, 4 मार्क्स मिल गए हैं. चलो आगे बढ़ते हैं.
consider the logic expression, draw a logic circuit for this logic expression. Each logic gate must have a maximum of 2 inputs. Do not simplify this logic expression. बताएं भाई, R or not T, XOR not S and T. पहला ब्रैकेट करूं, क्या करूंगा बताएं? नॉट आर की एक लाइन हो जाएगा, नॉट टी कर देंगे। नोट करेंगे और उसके साथ आर को मिलाएंगे। सही है, टी को मैं यहाँ से नोट लगा लेता हूँ को और से मिला। और इसको और से मिला लूं। सही है, फिर आगे नेक्स्ट ब्रैकेट नॉट एस एंड टी। जी भाई आगे चला जाऊं। इसको नोट कर नॉट एस नॉट एस बनाऊंगा तो यहाँ से मुझे एक नॉट बनाना पड़ेगा। सही है, फिर यहाँ से मैं बाहर आ जाऊंगा ब्रिज बना के। फिर टी का है, टी ये रहा, सादा वाला टी ये रहा, यहाँ से मैं बाहर निकाल लूँ टी को और फिर एंड इन दोनों को मैं एंड बना दूंगा। सही है, एंड बना दिया। अब क्या करूं, जोर लगाना। दोनों के बीच में जोर आ जाएगा। यहाँ से मैं इनके बीच में जोर आ जाएगा। ये आ गया आपका जोर गेट। ठीक है ना, बहुत ज्यादा कोई मतलब वैसी ड्राइंग व्राइंग की जरूरत नहीं है, बस आपका नॉर्मल आपका गेट समझ आना चाहिए। और यहाँ से ये कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये कनेक्शन बहुत लाजमी है। सही है, कनेक्शन लाजमी करना, मार्क्स कटेंगे अगर आपने लास्ट बाउंड्री तक। ये सर्किट है बेसिकली, जैसे वायर्स होते हैं ना, आप वायर्स को जोड़ते हो, आप वायर्स को कनेक्ट करते हो तो बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होती है। वायर्स कनेक्ट नहीं करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, गेट्स वर्क नहीं करेंगे। कंप्लीट द ट्रुथ टेबल फ्रॉम द गिवन लॉजिक एक्सप्रेशन। जल्दी जल्दी इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या करूं, इसको लेबल कर लूं, गेट्स को लेबल कर लूं। इसको 1 कर देता हूं, इसको मैं 2 कर देता हूं, इसको मैं 3 कर देता हूं, इसको 4 कर देता हूं, इसको 5 कर देता हूं। सही है, लेबलिंग सही है। ठीक है, टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी से वो कर लेते हैं, बल्कि लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, चलें। सबसे पहले गेट 1। गेट 1 में क्या हो रहा है बताएं? रिवर्स में क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। किसका रिवर्स हो रहा है? एस का। यस ठीक है ना, चाहिए गेट 1 में एस का रिवर्स हो रहा है। तो हमने क्या करा, हमने सीधा सीधा गेट 1 में हमने सारी एस की वैल्यूज का रिवर्स कर दिया। ये जो एस है सारे, इसको हमने रिवर्स करके गेट 1 में लिख दिया। तो क्या हो जाएगा बताइए? 1 1 फिर 0 0 फिर 1 1 0 ठीक है। सेकंड में क्या हो रहा है? सेकंड गेट में किसका रिवर्स हो रहा है? रिवर्स चलें, क्या हो जाएगा बताएं? 1 0 फिर 1 0 1 0 1 0 और 1 0 1 0। सही है। गेट 3 में क्या हो रहा है? आर और ये गेट 2, आर और गेट 2 का क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये क्या हो रहा है? एडिशन और गेट है ना, और गेट में एडिशन हो रहा है गेट 3 में, आर का और 2 गेट 2 का। तो आर और गेट 2, अगर आपको एक निशानी के लिए मैंने आर और गेट 2 पे ये लगा दिया, आप लोग एग्जाम में पेंसिल से सर्कल कर लेना जो जो आपने करने हो ना, ताकि आपको याद रहे। एडिशन कराओ भाई, बताओ पहली वैल्यू क्या होगी? 0 + 1 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 0 फिर 0 1 1 2 कहाँ से हो गया? फिर 1 फिर 1। अभी 2 3 4 5 नहीं कर देना। चलो गेट 4। गेट 4 में क्या करना है? गेट 1 और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, टी की वैल्यू आ रही है। तो गेट 1 और टी की वैल्यू का क्या करना है यहाँ पे? मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, एंड करवाना है। तो गेट 1 और ये टी, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। गेट 1 और टी, ये रहा टी, ये रहा गेट 1। सही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ और बताओ भाई पहली वैल्यू क्या होगी? 0 0 फिर 1 नहीं 1 होगी ना सेकंड, फिर थर्ड एवरीवन, थर्ड 0 फोर्थ 0 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 और 0 0 0 और फिर 0। ठीक हो गया। फिफ्थ क्या होगा? फिफ्थ गेट क्या हो रहा है? जोर गेट। किसका जोर गेट? 3 और 4 का। सही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है 3 और 4 की। 3 और 4, ये रहा 3, ये रहा 4। सब्ट्रैक्शन कर लो भाई, क्या हो जाएगा? 1
फिर वन, वन, फिर वन, वन, 0, जीरो, 1, वन, 0, जीरो, 1, वन, 1. वन। 4 मार्क्स ले लिया आपने, आगे आ जाओ। डेटाबेस टेबल कॉल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स स्टोर्स डिटेल्स ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स सोल्ड बाय अ स्मॉल शॉप। जल्दी इसको करते हैं। स्टेट वेदर एनी ऑफ द गिवन फील्ड्स वुड बी सूटेबल एज अ प्राइमरी की एंड गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। जी भाई, स्टेट वेदर एनी ऑफ द गिवन फील्ड वुड बी सूटेबल एज अ प्राइमरी की एंड गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। बताओ भाई। Container, सर एक ऑर्डर लेवल सर नंबर इन स्टॉक नंबर इन container, स्टॉक होगा, कौन सा होगा? नेम साइज C1 container, नहीं होगा। नो सर, नो। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं होगा, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं नहीं होगा। ऑप्शन क्या है दोबारा? सर नेम होगा। सर नहीं होगा। नेम सर होगा ना, साइज नेम होगा से दो साइज ड्रिंक्स का नेम एक थोड़ी ना हो सकता। नेम मतलब आप कह रहे हो नेम यूनिक है? नेम यूनिक है? सर ये काफी सारे हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं, तो नेम वर्टिकल तो नहीं होता। भाई नेम जो है, नहीं नहीं वो नहीं है, वो तो उसने वो वर्टिकल तो होता ही है, वो तो सिर्फ सर नाम लिखता है। नंबर इन स्टॉक। देखो मैं एक एक करके देखता हूँ। नेम कोला, देखो कोला की बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। कोला कैन हैव मेनी वैल्यूज, मतलब बहुत सारी जो है उसका ऑर्डर नाम लेवल कोला हो में सकता भी है, कोला दिस कोला दैट। सप्लायर कैमरेज बेवरेजेस मल्टीपल हो सकते हैं, सप्लायर्स। कंटेनर्स मल्टीपल हो सकते हैं, साइज मल्टीपल हो सकती हैं। नंबर इन स्टॉक 30, क्या दूसरे के बाद 30 आइटम्स नहीं हो सकती? हो सकती हैं। रीऑर्डर लेवल नहीं हो सकता, ये रीऑर्डर यस भाई, सब कुछ डुप्लीकेशन पे जा सकता है। तो क्या बोलेंगे इस पे? नंबर इन स्टॉक लाइक स्टॉक में कौन से नंबर पे है? नहीं तो नहीं वो नहीं, ये तो नंबर इन स्टॉक का मतलब है कि कितनी वैल्यूज कितनी पड़ी हुई है। तो इस पे सर हम कैन लिखेंगे, नहीं हो सकता। सर कोई भी नहीं होगा कैन भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। कंटेनर, तो हम क्लियर सीधा सीधा ये लिख देंगे कि नन ऑफ द फील्ड वुड बी सुटेबल एज प्राइमरी की। सर हाँ। वो तो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, क्वांटिटी इन स्टॉक होता है ना, मेरे ख्याल से नंबर इन स्टॉक होगा। नहीं नहीं, नंबर स्टॉक नहीं होगा बेटा। नंबर इन स्टॉक का मतलब यही है, स्टॉक की बात होती है। स्टॉक की बात हो रही है कि कितना नंबर जो है स्टॉक में इन स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो इसलिए वो डुप्लीकेशन पे जा सकता है। सर खाली एज नंबर इन बेटा, स्टॉक अगर होगा तो कैसे होगा खाली? सो नो प्राइमरी की है। तो खाली नेम नंबर नहीं होगा प्राइमरी की नेम नहीं नहीं नहीं, नेम नहीं, नेम थोड़ी होगा कभी भी। नेम प्राइमरी की कभी भी नहीं होता। हाँ, आप क्या कह रहे हो? खाली क्या? सर खाली नंबर इन स्टॉक कैसे होगा अगर होगा तो? नहीं होगा ना, वही तो कह रहा हूँ, नहीं होगा। यहाँ नहीं तो पर ये है ही नहीं पूरी कोई जो पॉसिबिलिटी। फील्ड हमारा नेम सप्लायर कंटेनर सारा है, ये सारा नहीं होना चाहिए इकट्ठे पूरी लाइन में अगर होगा तो? नहीं नहीं, वो तो होगा, लेकिन अभी सिर्फ इन्होंने फील्ड लिखाई रखी हुई है, अभी टेबल नहीं बनाया। अभी फील्ड और इसका एग्जाम्पल डेटा लिखा हुआ है हमारे आंसर करने के लिए। वो तो टेबल की बात कर रहे हो ना तुम, अभी टेबल नहीं है ये। कंप्लीट द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज स्टेटमेंट टू रिटर्न द नंबर ऑफ कैन्स द शॉप हैज इन स्टॉक। जी भाई, अब ये देखते हैं, नंबर ऑफ कैन्स हमें देने ही है। द शॉप हैज इन स्टॉक, सेलेक्ट में क्या आएगा बताएं? सम लगाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ कैन्स, नहीं नहीं नहीं, नंबर ऑफ कैन्स नहीं, तो काउंटिंग करनी है। सॉरी काउंटिंग नहीं, सम निकालना है। नंबर ऑफ आपके पास जो है, जो कैन्स हैं, कितने कैन्स हैं? 30। हाँ, तो आपके पास यहाँ पर क्या वो लगेगी ना, अपना क्या कहते हैं, कंडीशन लगेगी। तो आपने नंबर ऑफ कैन्स शॉप हैज इन स्टॉक, यहाँ पर हम सम लगाएं या काउंट लगाएं? सम होगा नंबर इन स्टॉक तो ऑलरेडी उसमें पड़ा होगा ना, नंबर इन स्टॉक चेक वाले करना में। है। तो इसको लेकिन माइनस नहीं करेंगे हम? नंबर ऑफ कैन्स लगाने, नंबर ऑफ कैन्स चाहिए हमें। रिटर्न द नंबर ऑफ कैन्स द शॉप हैज इन स्टॉक, तो ये नंबर इन स्टॉक काउंट कंटेनर होगा। तो ऑलरेडी गिवन। नहीं, समझ में आ गया मुझे। देखो इस सम ही होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होगा, सम किस पे लगेगा आप ये बताओ, सम किस पे लगेगा? कंटेनर। शॉप हैज इन स्टॉक, नंबर इन स्टॉक पे लगेगा। हाँ नंबर इन स्टॉक नंबर इन स्टॉक पे लगेगा। क्यों लगेगा अभी मैं आपको बताता हूँ। नंबर इन स्टॉक बेसिकली इसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि नंबर इन स्टॉक में जो है ना, एक जैसे कैन है ना, अब ये इस नाम के इस सप्लायर के कैन्स इतने पड़े हुए हैं, ये बोल रहा है रिटर्न द नंबर ऑफ कैन्स द शॉप हैज इन स्टॉक। पूरी शॉप में कितने नंबर ऑफ कैन्स हैं, तो वो जितने भी नंबर इन स्टॉक की चीजें पड़ी हुई होंगी ना, उन सबको सम करके पता लगा देंगे कितने नंबर ऑफ कैन्स हमारे पास टोटल पड़े हुए। फ्रॉम में क्या आएगा? सॉफ्ट ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गया, ठीक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। आप नाम सही से देख लिया करो। वेयर में क्या आएगा? वेयर कंटेनर कंडीशन क्या है? वेयर कंटेनर क्या होना चाहिए? कंटेनर कैन कैन ब्रैकेट होना चाहिए, ओ बिल्कुल सॉरी सही।
वेयर कंटेनर आपका जो है वो बराबर होना चाहिए कैन के, और आपस उसने जो है ये तो ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो ये लेकिन आपको इसका ये लगाने की जरूरत नहीं। सर ये बी पार्ट मुझे समझ में नहीं आया, रिपीट कर देंगे? कौन सा, इसमें क्या नहीं समझ में आया आपको? ऊपर सेलेक्ट वाला। सेलेक्ट में देखो, इसमें बोल रहा है कंप्लीट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू रिटर्न द नंबर ऑफ कैन्स द शॉप हैज इन स्टॉक। मतलब पूरी दुकान में कितने कैन जो है इन स्टॉक है, तो हमने हर किसी के नंबर इन स्टॉक को जो है सम करा दिया। मतलब फॉर एग्जांपल ये 30 है, ये 30 कैन्स यहाँ पर हो गए ना। अब और भी जितने भी नंबर इन स्टॉक होंगे, फॉर एग्जांपल 45 हैं, फॉर एग्जांपल 25 हैं, जितने भी नंबर ऑफ कैन्स है ना, वो सारे सम लगेगा तो सबके नंबर ऑफ कैन्स आ जाएंगे ना। तो इसलिए हम सम लगा रहे हैं नंबर इन स्टॉक के। तो जितने भी सप्लायर्स और जितने भी कंटेनर्स है ना, उनके नंबर इन स्टॉक ऐड हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ कैन्स पता लग जाएंगे शॉप में कितने हैं। ये हो रहा है, सही है। फिर वेयर में कंटेनर मीन्स के मतलब अगर कोला के 30 पड़े हुए हैं हाँ, तो किसी और के कितने होंगे? जितने भी होंगे वो बिल्कुल सारे बिल्कुल सम हो बिल्कुल, जाएंगे। जैसे कि कोला के हो गए, इसी तरीके से लेट से पाकोला है, पाकोला ने 40 करे हुए हैं। इसी तरीके से पेप्सिको है, जैसे कि पेप्सिको के जो है 12 हैं। इसी तरीके से लेट से मेरिंडा और सब वैसे इनकी ही है, लेकिन एक बात करो मेरिंडा 20 है, तो फिर ये सबको अपने आप सारे सबको ना प्लस करा देगा, समझ आई? ओके चलो ये कंप्लीट हो गया। सिनेरियो बेस इसका हम करेंगे बाद में, सही है। ये अलग सवाल है, क्लब स्टैटिस्टिक्स